मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर को एक जेल बना दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान और निवास स्थान के आसपास के इलाके में एक प्रकार से अघोषित आपातकाल लागू किया गया था और पूरे इलाके को एक छावनी में बदल दिया गया था। हमने देखा कि जिस जगह माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं उस पूरी सड़क को जाम कर दिया गया। कोई व्यक्ति ना आ सकता है ना जा सकता है। और कल जनता द्वारा चुने गए आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक, मंत्री व सांसद और साथ में दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री जी के निवास स्थान आने की कोशिश करती रही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री जी के घर के भीतर नहीं जाने दिया। उनके घर पे जो लोग काम करते हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी के घर पे नहीं जाने दिया और एक प्रकार से कन्फाइनमेंट, कारावास में दिल्ली के लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को रख दिया गया। उनसे कौन मिलेगा इस पे प्रतिबंध लगा दिया। मुख्यमंत्री जी बाहर ना निकलें इस पे प्रोहिबिशन लगा दिया गया और पूरी तरीके से एक हाउस अरेस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री को रख दिया गया। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत संघर्ष के बाद जब उप मुख्यमंत्री दिल्ली के मनीष सिसोदिया जी खुद वहां 2.5 घंटे तक जमीन पर बैठे रहे, पुलिस से संघर्ष करते रहे कि मुझे जाने दो, मुझे मेरे मुख्यमंत्री से मिलने दो, अंततः पुलिस ने एक रास्ता और एक दरवाजा मुख्यमंत्री जी के घर का खोला। मैं आपको बता दूं कि 2 दरवाजे हैं, जिसमें से एक दरवाजा मुख्यमंत्री जी के घर जाने का खोला और उसमें उप मुख्यमंत्री जी और चंद लोगों को अंततः जब भारत बंद समाप्त हो गया तो जाने दिया गया। यह पूरी कवायद इसलिए चलाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी देश के किसान के साथ ना खड़े हों। कहीं अरविंद केजरीवाल जी जो सिंगू बॉर्डर से देश के किसान, देश के अन्नदाता का सुख दुख का ख्याल रख के पूरे अरेंजमेंट्स का इंस्पेक्शन करके वापस लौटे, वो कहीं वापस अपने घर से बाहर निकलकर भारत बंद में देश के किसान के साथ ना खड़े हो जाएं, कहीं इस किसान आंदोलन को और मजबूती ना दे दें, कहीं किसानों की इस इनकलाब की आवाज को और बुलंदी ना दे दें। और हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी को कल जब तक भारत बंद चलता रहा एक पूर्ण तरीके से कारावास यानी कि 100% हाउस अरेस्ट में रखा। शाम आते आते एक दरवाजा अवश्य खोल दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको यह कहना चाहता हूं कि आज भी, अभी भी मुख्यमंत्री जी के घर का एक दरवाजा, मुख्यमंत्री जी के घर जाने की एक सड़क पूरी तरीके से बंद है। वो दरवाजा जिस दरवाजे का प्रयोग कर कर अक्सर हम सब मुख्यमंत्री जी के घर जाते हैं, मुख्यमंत्री जी खुद उस दरवाजे के माध्यम से घर के बाहर आते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं वो मुख्यमंत्री जी के घर में जाते हैं। जनता अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मिलने जिस दरवाजे का प्रयोग करके जाती है, आज भी उस एक भाग को, घर के एक भाग को, सड़क के उस एक दरवाजे को पूरी तरीके से पुलिस ने बंद कर रखा है। और इस बार पुलिस का साथ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 4-5 नेता जो उस दरवाजे के बाहर बैठ गए हैं। भाजपा के नेता भी उस दरवाजे के बाहर बैठ गए हैं और पुलिस ने भी अपनी कई सारी कंपनियां बुलेट प्रूफ जैकेट, लाठी डंडे के साथ वहां लगा दी हैं। और एक प्रकार से आज भी मुख्यमंत्री जी का कारावास चल रहा है। आज भी उनकी राइट टू फ्री मूवमेंट पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा है। और यह बिल्कुल फैक्चुअल है, आप खुद जाकर अपने कैमरे से देखकर चेक कर सकते हैं। एक दरवाजा अवश्य पीछे वाला शाम को खोल दिया जिससे कुछ लोग आ जा सकते हैं, लेकिन आज भी दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी की मूवमेंट पर
प्रतिबंध लगाया हुआ है, उनके एक घर के दरवाजे पर एक भाग को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी का क्या जुर्म है? उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया? क्या वो देश के किसान के साथ खड़े हो गए? यह आपको बुरा लग रहा है? क्या आप अरविंद केजरीवाल जी को इसलिए सजा दे रहे हो कि उन्होंने देश के किसान को भर्ती करने के लिए, उसको बंद करने के लिए जो 9 जेल आप बनाना चाहते थे, वो 9 जेल बनाने की अनुमति नहीं दी? इसलिए अरविंद केजरीवाल से बदला ले रहे हो क्योंकि वो किसानों के सुख दुख में शामिल हुए, क्योंकि उन्होंने वहां जाकर सिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पर पानी से लेकर शौचालय तक, कंबल से लेकर लंगर तक की व्यवस्था बनाई ताकि देश का अन्नदाता अपनी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद कर सके। इसलिए आप अरविंद केजरीवाल जी से बदला ले रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से यह पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो एक सेवादार की भूमिका में सिंगू बॉर्डर गए, एक सेवादार की भूमिका में देश के किसान के साथ खड़े हैं, आज एक सेवादार से एक चौकीदार को इतनी परेशानी क्यों? आज एक सेवादार से एक चौकीदार को इतना परहेज क्यों? क्योंकि लगता है कि चौकीदार को ऐसा लग रहा है कि ये सेवादार देश के किसान की सेवा कर रहा है, देश के अन्नदाता की निष्काम सेवा कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आज तो आपके 4 नेता मुख्यमंत्री जी के घर के दरवाजे के बाहर पुलिस की सहायता से बैठे हैं। पुलिस ने अभी भी मुख्यमंत्री जी के घर के एक भाग को छावनी में तब्दील कर उन्हें कारावास में रखा हुआ है। आप भाजपा वालों 4 नहीं 400 नेता भी अपने अगर मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर बिठा दोगे ना कि मुख्यमंत्री जी किसानों तक ना पहुंच पाए, तो भी आप हमें वो 9 जेल की अनुमति देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो भी आप मुख्यमंत्री जी को देश के किसान के पास पहुंचने से नहीं रोक सकते। तो भी आप मुख्यमंत्री जी को देश के अन्नदाता के सुख दुख में शामिल होने से नहीं रोक सकते। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को कि 4 नहीं 400 नेता भी अपने वहां तैनात कर दो, और एक कंपनी नहीं पुलिस की 400 कंपनियां भी तैनात कर दो, तो भी अरविंद केजरीवाल जी को देश के किसान की सेवा करने से और देश के किसान के सुख दुख में शामिल होने से आप नहीं रोक सकते। ये आपातकाल की परिस्थितियां देश की राजधानी में बनाई है कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को उसी के राज्य की पुलिस एक कन्फाइनमेंट में, हाउस अरेस्ट में तब्दील कर दे, उस देश का, उस राजधानी का क्या होगा? आज हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम तो एक बहाना है, वास्तव में किसान आंदोलन पर निशाना है। भाजपा वाले बस यही चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने घर से ना निकल पाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी देश के किसान तक ना पहुंच पाएं और उनकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद ना कर पाएं, और आज उनसे बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने 9 जेल बनाने की अनुमति नहीं दी। मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि भाजपा वालों, तुम जितनी मर्जी पुलिस तैनात कर दो और चौकीदार जी जितने मर्जी नाराज हो जाएं, लेकिन सेवादार कभी भी किसानों को भर्ती करने की 9 जेल की अनुमति नहीं देगा। चाहे जितनी परेशानी चौकीदार को सेवादार से हो जाए, लेकिन सेवादार कभी देश के किसान को 9 जेलों में तब्दील होने की अनुमति नहीं देगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज हमारे देश के अन्नदाता के साथ खड़ा है। मरते दम तक हम उनके साथ खड़े हैं और इस संघर्ष में उनकी आवाज को और बुलंदी देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी।